So now we will be starting today with something related to number system chapter 1 का ये part, test of divisibility, right? So we will try to know what exactly is the test of divisibility of various number. So test, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि exactly test of divisibility में होता क्या है ना, कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है जो हम मिलाते हैं तो डिविजिबल बोलते हैं. जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि 8 इज डिविजिबल बाय 2, तो मैंने तुमको एक वर्ड बताया था कि क्या करोगे आप, इज डिविजिबल बाय को रिमूव करोगे और रिमूव करके क्या बनाओगे, इज डिविजिबल बाय, इसको आप रिमूव करोगे, उसकी जगह पे क्या लिखोगे, कम्स इन टेबल ऑफ. याद है ना? राइट. तो कई बार कैसा होता है, मैंने आपको एक नंबर दे दिया और नंबर देने के बाद में बोला बताओ ये डिविजिबल है 2 से कि नहीं है, 3 से कि नहीं है, 4 से कि नहीं है. समझे? तो जैसे एग्जांपल मैंने आपको एक नंबर दिया से 4 4 4 2 6 2. अभी इतना बड़ा नंबर है, तो मैंने आपसे पूछा बताओ ये 2 से डिविजिबल है क्या? 2 इतना बड़ा नंबर. अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, सर 2 से डिवाइड करो. जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 है ना, बराबर 0, फिर 4 इधर आएगा, 2 2 जा 4 है ना, फिर इधर 0, फिर 4 नीचे आएगा और ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यू होएगा. आपको यहाँ मिलेगा 222 1 3 1 और लास्ट में आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा. बिकॉज रिमाइंडर 0 मिल गया, इसके लिए हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है इट इज डिविजिबल बाय 2. समझा? सो फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय द सेकेंड नंबर है ना, दैट मस्ट गिव रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर. समझा? ये पक्की बात है कि अगर आपको किसी भी नंबर को डिविजिबल बोलना है तो डिविजिबल बोलने के लिए जरूरी है कि वो नंबर जब आप इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए. ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब वो उसके टेबल में जाता है. मैं रब कर रहा हूं. अब इतना बड़ा कैलकुलेशन है, इतना बड़ा कैलकुलेशन है. अगर मान लो मैं आपको कोई ऐसा टेक्निक सिखा दूं, कोई तरीका बता दूं जिसमें आपको बिना कैलकुलेशन किए आ जाए कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, बिना कैलकुलेशन किया आ जाए कि ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा, सर ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ ऐसा भी पॉसिबल है. राइट. सर कैसे पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, कैसे करेंगे, है ना? उसी के लिए हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बनाते हैं. इसकी मदद से कैसा होगा, आप इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा. आप या तो बिना कैलकुलेशन के या तो छोटे मोटे कैलकुलेशन से ही डिसाइड कर लोगे, फाइंड कर लोगे ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 से होगा या नहीं होगा. राइट. यस, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. तो चलो हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखते हैं. राइट. मैं आपको 2 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बताऊंगा, 4 का बताऊंगा, 8 का बताऊंगा. मैं एक ग्रुप बना देता हूं सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये देखो हम क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग ग्रुप में स्टडी करते हैं. पहला ग्रुप बनाते हैं 248 का, 248 का. ठीक है, इसका थोड़ा सा सिमिलर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, इसलिए हमने 248 बनाया है ना. 2 का मतलब होता है 2 रेज टू 1, 4 का मतलब होता है 2 रेज टू 2, 8 का मतलब होता है 2 रेज टू 3. ध्यान देना. क्लियर? इसमें कोई दिक्कत किसी को है ना? तो ये 248 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम सीखेंगे, बहुत आसान है. राइट. दूसरा जो हम सेटअप बनाएंगे और सीखेंगे वो होगा 3 और 9 का. 3 और 9 का ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना. ये भी सिमिलर होता है थोड़ा सा. तीसरा जो सेटअप है वो है 5 और 10 का, और जो आखिरी आएगा वो 11 है. राइट. मैं आप लोगों को इसके बाद 6 का भी अलग से बताऊंगा. 6 भी बहुत सिंपल है, 6 का भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होता है. तो मैं 11 के साथ में आपको, चलो ठीक है 6 को हम अलग से बना लेंगे. इट इज वेरी सिंपल. श्लोक क्या बोल रहे थे? ओके. राइट. तो हम इस तरह से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखेंगे. राइट. जस्ट नोट दिस पार्ट डाउन, फिर मैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे उतरता हूं. जस्ट नोट करो फटाफट. रिकॉर्डिंग पीपल विल पॉज द वीडियो एंड नोट. जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो वीडियो पॉज कर लें और नोट करें. We will first see the test of divisibility of 2. Right. तो सबसे फर्स्ट इज
test of divisibility for 2, है ना, राइट? इसका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या? बहुत सिंपल सा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। अगर मैं आपको कोई नंबर दे दूं और उस नंबर का यूनिट प्लेस, कौन सा प्लेस? The units place. If I give you a number and the units place of that number is even, units place of that number is even, what does that mean? Means it is divisible by 2, then the entire number is divisible by 2. मतलब सर, मतलब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं 4 3 3, बताओ 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो व्हाट यू विल डू इज खाली ये वाला देखने का, खाली ये वाला, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर 2 के टेबल में आएगा। तो ये आता है क्या 2 के टेबल में? नहीं आता, तो पूरा नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा, खत्म हो गया सर। मैंने आपको दिया 1 0 0 3 3 3 2 2 1 2. Now this is such a big number. Can you tell me whether it is divisible by 2 or not? Yes, sir. खाली ये वाला देखने का बस। 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है सर। तो ये पूरा जो है वो 2 के टेबल में आएगा, बात खत्म। See how easy it is. Are you understanding? Right? तो इसका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? If the units place of any given number is divisible by 2, then the entire number is divisible by 2. If the units place see, of any number is divisible by 2, then the entire number is divisible by 2. If it is not divisible by 2, then the whole number will not be divisible by 2. Clear? Right? हाँ, तो हमको हमेशा क्या देखना है? हमको हमेशा क्या देखना है? Units place. Yes. So I hope you have understood the test of divisibility. You will write in your statement. Just write it down. TOD for 2. Write in your statement. What will you write? I am repeating once again. If the units place of any given number is divisible by 2, then the entire number is divisible by 2. If the units place of any given number is divisible by 2, then the entire number is divisible by 2. If the units place of any given number is divisible by 2, then the entire number is divisible by 2. Write down and write these 2 examples. Now we will study the test of divisibility for 4. TOD for 4, test of divisibility for 4. 2 का क्या था? If the last digit is divisible by 2, then the entire number is divisible by 2. 4 का क्या होगा? If last 2 digits, yes, if the last 2 digits are divisible by 4, then the entire number is divisible by 4. We will take the same example. Just look at last 2 digits. 33. Is 33 divisible by 4? Sir, how to check? How to check? Just divide. 4 8s are 32. Remainder is 1. Yes or no? Right? Yes, so 33 doesn't come in the table of 4. 33 is not divisible by 4. Therefore, entire number will not be divisible by 4. Khatam. Talk about this. Look at the stuff. Here we have 12. Can you see this? Yes or no? Yes, sir. Right? Yes, sir. So 12 comes in the table of 4. 4 3s are 12. So the entire number is again divisible by 4. Getting it? Yes or no? Yes, sir. So अगर मुझे स्टेटमेंट में बोलना हो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 को, तो मैं कैसे बोलूंगा? If the last 2 digits of the given number, if the last 2 digits of the given number is divisible by 4, then the entire number is divisible by 4. If the last 2 digits are divisible by 4, then the entire number is divisible by 4. Right? Write the statement. Write the statement. TOD for 4. Just write it for yourself. Write it. Have you written? People who are looking at YouTube or the recorded videos will pause the video here and then write TOD for 4. Just pause your video and write test of divisibility for 4.
Now we have TOD for 8. 3 numbers. Yes, correct. Last 3 digits. Okay, so 433. So you'll have to divide and check. और एक बात बता दूं, one more thing. If a number is not divisible by 2, it will not be divisible by 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ध्यान देना. If the number is not divisible by 2, it will not be divisible by anything which comes in table of 2. ठीक है? तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 किसी से भी ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 के टेबल में आने वाले किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है? सिमिलरली जो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, वो 4 के टेबल में आने वाले किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा. जैसे 4 के बाद क्या आता है? 8, 16, 12. तो जो 4 से डिविजिबल नहीं है, वो 8 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 20 से भी नहीं होगा, लाइक दैट. ठीक है? एंड सिमिलर विल बी फॉलोड एवरीवेयर. तो ये नंबर तो फिलहाल 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 से कहां से डिविजिबल होगा? बात ही नहीं करनी. राइट? यस. तो ये शॉर्टकट भी हो गया एक तरह से. और नहीं तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, नहीं आएगा, डिविजिबल नहीं होगा ये. राइट? ये डिवाइड नहीं होगा. इसका चेक करते हैं. 2 1 2 2 1 2 2 1 2 भी डिविजिबल नहीं होगा. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर. अभी आई. Just understand this. Understand this. If a number is divisible by 2, it may or may not be divisible by 4, 8. But if a number is divisible by 4, it will be compulsory divisible by 2. If a number is divisible by 8, it will be compulsorily divisible by 2. Understand this. What I mean to say. What I mean to say. कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, तो वो 4 से 8 से डिविजिबल होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. और कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, तो वो 2 से पक्का डिविजिबल होगा, 4 से पक्का डिविजिबल होगा. राइट? इसको हम थोड़े टाइम के बाद में भी एक लॉ के फॉर्म में लिखेंगे. एक लॉ के फॉर्म में लिखेंगे. आप 8 का टेबल पढ़ो, 8 के टेबल में आने वाली हर चीज 2 के टेबल में आती है, बट 2 के टेबल में आने वाली हर चीज 8 के टेबल में नहीं आती. बराबर है ना? वैसे ही आप 4 का टेबल पढ़िए, 4 के टेबल में आने वाला हर नंबर 2 के टेबल में आएगा, बट 2 के टेबल में आने वाला हर नंबर 4 के टेबल में आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. राइट? यस. तो ये मल्टीपल और फैक्टर का गेम है. मैं थोड़ी देर के बाद में इसको फॉर्मलाइज करूंगा, एक अलग से स्टेटमेंट में तुम्हारे सामने लिखूंगा. बट फिलहाल 8 का डिविजिबिलिटी समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. 8 का डिविजिबिलिटी आप लोग लिखोगे. लिखा कि if the last 3 digit of the given number is divisible by 8, then the entire number is divisible by 8. If the last 3 digit of a given number is divisible by 8, then the entire number is divisible by 8. Okay, so before I proceed to other test of divisibilities from here, I would ask few questions. Just answer whether you have understood or not. Okay, so if I give you a number, say 4 2 3 2 1, tell me, is it divisible by 2? No sir. No, sir. Why? Sir, because the last digit is 1. Last digit is 1 and 1 does not come in table of
2. The entire number will not be divisible by 2. अच्छा, is it divisible by 4? No, sir. No. There are two reasons. Reason number 1, last two digits are 21, and if you divide 21 by 4, get remainder as 1. 1. So it does mean that 21 is not divisible by 4, because 21 is not divisible by 4. Last two digits is not divisible by 4. Therefore, the entire number will not be divisible by 4. This is reason number 1. Reason number 2 क्या है? Shortcut reason है, quick reason है. क्या reason है? कि सर अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो 4 से भी नहीं होगा. खत्म. कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल नहीं तो 4 से भी नहीं होगा. हो गया, राइट? उस रूल के हिसाब से ये 8 से भी डिविजिबल नहीं है. तो चेक करो 8 से डिविजिबल है क्या? 8 से डिविजिबल है क्या? इसके भी 2 रीजंस है. सर नहीं है डिविजिबल, उसके 2 रीजंस है. पहला रीजन क्या है? 2 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, है ना? तीसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है, नंबर 8 के टेबल में भी नहीं आता. सर हम 3 डिजिट चेक करेंगे. 321 क्या चेक करेंगे? 321. तो 321 इज डिवाइडेड बाय 8, तो 8 4 जा 32, है ना? रिमाइंडर इज 1. 8 0 जा 0. ये देखो, 1. yes, right? So you got the remainder as 1. You got the remainder as 1. 1. So because you got the remainder as 1, therefore it is not divisible by 8. Last 3 digits are not divisible by 8, therefore this number is again not divisible by 8. Clear हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Chalo. Now we will be seeing what exactly is the TOD for 39, है ना? तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 3 बहुत सिंपल है. सेम इट इज. पहले TOD देखते हैं 3 का. फॉर 3, लुक एट इट, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज. कैसे होगा? अगर मैंने एक नंबर लिखा 4 5 5 5 2, ऐसा लिखा, और मैंने पूछा बताओ ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है. तो अब क्या करने का देखो, यू जस्ट ऐड ऑल द डिजिट्स. अच्छा सर कैसे? यू विल ऐड ऑल ऑफ देम, मतलब यू विल ऐड 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2, so it will become 15 plus 6. Answer is 21. Tell me 21 is divisible by 3 or not? 21 Yes, 3 sir. 7s are 3 7s are 21. Yes. Right? Yes, yes. इसको हम लोग बोलते हैं sum. If sum of all the digits, see, if sum of all the digits, right, is divisible by 3, then the number is divisible by 3. खत्म. समझा क्या? नहीं समझा? If the sum of all the digits is divisible by 3, then the number is divisible by 3. यही सेम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 9 का भी है. सेम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 9 का भी है. क्या सर? If the sum of all the digits is divisible by 9, then the number is divisible by 9. So tell me whether this number is divisible by 9 or not. Tell me whether this No, number is sir. divisible by. This is not divisible by 9. No. It is divisible by 3, but it is not divisible by 9. 9. पक्का? Yes. Right? क्योंकि जो सम आया 21 वो 9 की टेबल में नहीं आता है, तो 9 से डिविजिबल नहीं है, 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिविजिबल है. अच्छा, यहाँ पे भी वो लॉ कंटिन्यू होगा, सेम लॉ. क्या? कि जो 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से पक्का डिविजिबल होगा, पर जो 3 से होगा जरूरी नहीं है कि वो 9 से हो. देखो तुम्हारे सामने एक एग्जांपल इसका दो ना. देखो 9 की डिविजिबिलिटी का एक एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को. ये देखो, ये देखो. कैन यू सी दिस? दिस इज द नंबर. नाउ टेल मी वेदर इट इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. Yes. कितना हो गया? 1 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 8 कितना हो गया? जल्दी बोलो. ऐड करोगे तो 18 आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? Yes. 18 is divisible by 9 or not? Yes. So entire number is divisible by 9. Yes. Similarly, the entire number is also divisible by 3 because 18 also comes in table of 3. सर लास्ट का 2 नंबर भी 18 है.
उससे फर्क नहीं पड़ता, लास्ट के 2 नंबर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इन दोनों के केस में लास्ट के 2 नंबर से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कंसर्न इनके टोटल से है, लास्ट में कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes, sir. ठीक है, बाय द वे दीज टू नंबर्स आर आल्सो डिविजिबल बाय 2, कैन यू सी देम? Yes, sir. This number is also divisible by 4. Yes or no? Yes, This sir. number is also divisible by 4. चेक करो, 52 है ना, डिवाइड बाय 4 करो, आएगा, है ना? This number is not divisible by 4. 4 4 का 16 होता है. This number is divisible by 2, 3, 4. This is not divisible by 4. तो 2 और 3 से divisible है, 4 से divisible नहीं है, 9 से भी है. ठीक है, राइट? प्लीज प्रोसीड. 8 से भी divisible नहीं है दोनों. ये भी 8 से चेक करो. अच्छा, इसको एक बार चेक करो, कंफर्म नहीं है, सॉरी कंफर्म नहीं है, चेक कर दो, इसको चेक करो, देखो 8 से डिविजिबल है क्या? जस्ट चेक. नहीं सर, सोच समझ के, हो भी सकता है. 552 नहीं है सर. है ना डिविजिबल 8 से कि नहीं है? 8 6 का अच्छा 5/2 ना, शायद है, पता नहीं है. ठीक है, तो जल्दबाजी में आंसर नहीं देने का. इट इज डिविजिबल बाय 8. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 8, 9. 9 से भी नहीं, 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 से नहीं है. 2, 3, 4, 8, 9 फिलहाल हमको इतना पता है, आगे भी कुछ निकलेगा तो अलग बात है. ये 6 से भी डिविजिबल है, बट ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे 6 कैसे डिविजिबल होता है फिलहाल. ठीक है, अभी ये नंबर 2 से डिविजिबल है, उसके बाद 3 से डिविजिबल है, उसके बाद 9 से डिविजिबल है. सर ये 6 से भी डिविजिबल है, 6 से भी होगा, क्योंकि 6 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है मालूम है? अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल है. 2 3 6. Yes, sir. Yes. अगर कोई नंबर 2 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा. राइट? आप लोग इसको नंबर थोड़ा अलग तरीके से देना. इसको आप 3rd बोल दो, है ना, इसको 4th बोल दो. प्रोसीड. लिखो इसको जरा, इसको स्टेटमेंट में लिखो. If the sum of all the digits is divisible by 3, then the entire number is divisible by 3. Here, if the sum of all the digits is divisible by 9, then the entire number is divisible by 9. जो लोग रिकॉर्डिंग और यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग थोड़ा सा पॉज कर दे वीडियो और उसके बाद फिर लिखना चालू करें. You have to write it in statement also, okay? Yeah. I want you people to write the divisibility of 6 also. कुछ लोगों ने लिख दिया, very good, है ना? अगला लिखो divisibility of 6. What is divisibility of 6? If the number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6. If the number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6. Let me repeat. मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं, मुझे आप लोगों को लिखना है. 6 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. If a number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6. अभी आप चेक कर लो, ये दोनों ही नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है. ये दोनों नंबर जो हमने यहाँ पर लिखे ये 6 से भी डिविजिबल है. ये दोनों ही नंबर 6 से भी डिविजिबल हैं, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं. स्टेटमेंट लिखो और फिर आगे का काम लिखो. So we have seen the test of divisibility for 6. मैंने लिखा नहीं था, मैंने आपको बोला मैं ओरली बोलता हूं, आप लोग लिखिए और समझिए. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर मैं आपको कोई नंबर दे दूं तो आप कैसे पता करोगे कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है? तो मैंने यहाँ पे दिखा आपको 4 5 5 और दूसरी जगह लिखा 4 5 3 0. फिर मैंने लिखा 4 8 8 7 5 1. 3 नंबर. This number is divisible by 5. This number is also divisible by 5. So these two numbers are divisible by 5. Yes. How about this number? This number is not divisible by 5. सर आपने कैसे पता किया? बहुत सिंपल सा आंसर है. यूनिट्स प्लेस को देखो. इसके यूनिट्स प्लेस पे 5 है, इसके यूनिट्स प्लेस पे 0 है और इसके यूनिट्स प्लेस पे 1 है. If the number at units place is either 0 or 5,
if the number at units place is either 0 or 5. I'll just repeat. कई लोगों को दिखता नहीं होगा, so sorry, मैंने वीडियो चेंज किया था. देखो अभी I have written these numbers. This number is divisible by 5, this is divisible by 5 and this is not divisible by 5. सर आपको कैसे पता चला, है ना? I will see the units place. Can you see the units place here? Yes. So if the number at units place is either 0 or 5, then the number is divisible by 5. Get it? Have you understood? Yes. If the units place is neither 0 nor 5, यहाँ पे units place क्या है? 1. Okay. So this number is not divisible by 5. तो ये 5 से divisible नहीं है, ये दोनों 5 से divisible हैं. That's all. Similarly, test of divisibility for 10 देख लो. TOD for 10. ये क्या बोलता है? ये बोलता है if the units place is 0, then only number is divisible by 10. तो मतलब ये वाला 10 से divisible है क्या? नहीं. सर 5 से तो है, हाँ, but 10 से नहीं होगा. ये नंबर 10 से है क्या? हाँ है. 5 से भी है, 10 से भी. 10 से होगा तो 5 से ऑटोमेटिकली होगा. ध्यान देना, बड़े नंबर से होगा तो छोटे नंबर से हो जाता है. छोटे नंबर मतलब फैक्टर वाले नंबर से. ओके. अभी देखो ये वाला सर ये 5 से भी नहीं है और 10 से भी नहीं है. लिया? सुनो, तो राइट द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 5. इसके लिए क्या लिखोगे? इफ द यूनिट्स प्लेस ऑफ एनी गिवन नंबर इज 5 और 0, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. यहाँ पे if the units place of the given number is 0, then the number is divisible by 10. सर दोनों का लिख दिया. Good. Everybody will write. दूसरे सब भी इजी है. ऐसा? हाँ. Very good, very good, very good. Now see, what is the test of divisibility for 11? If I give you a number, देखो मैंने लिखा 4 3 2 2 2 1 2 1 4 1 1. Now tell me whether this number is divisible by 11 or not. अब इतना बड़ा नंबर है, नंबर देख के कई लोग हाँ बोल देते हैं, पर ये ऐसा नहीं होता है. इसको कैसे करते हैं देखो, हम ऑल्टरनेट पोजीशन के नंबर्स को ऐड करेंगे. मतलब ये वाला है ना, फिर एक छोड़ा ये वाला, एक छोड़ा ये वाला, एक छोड़ा ये वाला और एक छोड़ा ये वाला, इनको हम ऐड करेंगे. ठीक है, तो कितना आएगा जरा देखो. नहीं है. ओके. 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 4 14 + 1 15. बराबर. वेरी गुड. तो सर ऐड किया अपन ने 15 आया. अब जो हमने छोड़ दिया था उसको ऐड करो अलग से. तो 1 + 1 2 3 4 5 5 और 3 8 8 8 है ना. अब दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो. समझा? तो कितना आएगा इधर? 7. क्या 7 11 के टेबल में आता है? नहीं. 7. बस बात खत्म. इसका मतलब नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, है ना. सर ये लिखेंगे कैसे? इसको सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, बट इसको सर लिखने नहीं आएगा. इसको लिखेंगे कैसे? देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज डिफरेंस ना, इफ द डिफरेंस बिटवीन, ये दोनों कौन है? सम ऑफ ऑल्टरनेट digits. Very good. If the difference between sum of alternate digits is divisible by 11, then the given number is divisible by 11. Repeat कर रहा हूं. If the difference between sum of alternate digits, if the difference between sum of alternate digits is divisible by 11, then the number is divisible by 11. Clear? Right? Please note this down. It is very good example. This is very good example, right? Just write it सर आप down. फिर से स्टेटमेंट बता सकते हैं? If the difference between sum of the alternate digits is divisible by 11, then the number is divisible by 11. Now TOD for 12. What does this mean? Test of divisibility for 12. अभी 12 जो है, अगर मुझे इसका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक करना है, the best तरीका is 4 3s are 12. Yes or no? Yes, sir. 4 3s are 12. Correct or not? Yes, sir. तो इसका मतलब अगर कोई नंबर
4 और 3 से साथ में डिविजिबल है, जैसे 6 के केस में था। 6 में क्या था, 2 3 जा 6, 3 तो 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। वैसे ही 4 और 3 अगर दोनों से डिविजिबल है, then we say that the number is divisible by 12. 12 समझा? So when is the number divisible by 12? When you have got a number which is divisible by 4 and 3 simultaneously at the same time, है ना? जैसे एग्जांपल से बताओ, ये देखो 48 60. Now is it divisible by 3? अच्छा, is it divisible by 3? 8 4 12, 12 6 18 plus 0 18. तो sum is divisible by 3. 18 आ गया ना? 18 3 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। मैं रिपीट करूं क्या? इसके डिजिट्स को ऐड करो तो कितना आएगा? 18 18 3 के टेबल में आता है, इसीलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे 4 के लिए। 4 का सर टेस्ट 18 से भी होगा ना? हाँ, उससे भी हो सकता है। 4 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? 4 का, ठीक है, 4 का लास्ट डिजिट तो 4 15 या 60 होता है। इफ यू Yes, डिवाइड, है ना, तो 4 15 या 60 होता है। 4 के टेबल 16 के टेबल में आता है, राइट? So this is divisible by 4 also, because this number is divisible by 4 and 3 both at the same time. Therefore, this is also divisible by 12. This is also divisible by 12. So test of divisibility for 12 is also very easy. You need to understand that. अब मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन दिखा देता हूँ, so that things can be very easily understood and kept in mind. Can you see the screen here? है ना? ये देखो, here we have test of divisibility. Can you see? Yes or no? कौन आवाज कर रहा है? प्रीतम? Division by 2 4 and 8. Can you see that? Yes. So a number divisible by 2, a number divisible by, yes or no? Yes sir. तो वो पूरा आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखना है, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। सर अभी 7 का भी सिखा दो ना। हाँ, 7 का। वन सेकेंड, मैं वो भी सिखाता। पहले ये देखो, दिख रहा है? ये दिखा? Yes sir. डिविजन बाय 2 4 and 8. यस, देख लो फटाफट, उसमें एग्जांपल्स हैं, एकदम जल्दी सब लोग देखेंगे, एग्जांपल्स भी हैं उसमें, फटाफट। हो गया? नाउ सी डिवीजन बाय 3 and 9. कैन यू सी दिस? डिवीजन बाय 3 and 9. यस, एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवीजन बाय 3 and 9 दिया यहाँ पर। फिर आता है डिवीजन बाय 6. कैन यू सी दैट? डिवीजन बाय 6 देखा ना? फिर है नीचे दिया हुआ डिवीजन बाय 5 and 10. Big. Recording people, just pause your video. जो लोग YouTube पर देख रहे हैं, वीडियो पॉज करें और ये सब देख लें। वैसे तो उन्होंने लिखा हुआ है, बट फिर भी ये पॉज करके आप लोग ये सब चीजें नोट कर सकते हैं। Now this is all about the chapter का ये वाला पार्ट, एक्सरसाइज 1 का पहला पार्ट।
तो 1A का जो भी पूरा सेटअप है वो तो जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व करेंगे, राइट। और देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, राइट। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, डाउट लेकर आना, जो नहीं आएगा वो चैप्टर्स वो क्या क्वेश्चंस है? में सॉल्व करूंगा। If the 3-digit number 4x2 is divisible. हाँ हाँ यस सर, वो तो बहुत यस यस इजी है. 4x2 is divisible by 9 if the 3-digit number 4x2, ये वाला 12th क्वेश्चन जो हमारे सामने सर अवेलेबल है, बहुत इजी है. तो हम क्या करेंगे, because 4x2 is divisible by 9, therefore 4 plus x plus 2 3 है. yes is divisible by 9, so 6 plus x is divisible by 9, यस हाँ, सर. तो x का वैल्यू तुमको वहां पर मिल जाएगा, राइट। x का बहुत सारा वैल्यू आएगा बट सबके सब उसमें से 1 डिजिट नहीं है, तो हम लोग सिंगल डिजिट वाला लेंगे क्योंकि x जो है वो वहां पर सिंगल डिजिट ही है ना। यस सर. हाँ, तो एक सिंगल डिजिट वाला 3 आंसर है, तो 3 will be your final answer. I hope it is understood. It is very easy by the way, right? So see you all यस सर. tomorrow in the next lecture. Complete this exercise and yes. सर मैंने एक यूट्यूब चैनल में देखा था फैक्टर्स में कि अगर इसका सब एम्प्टी स्पेस निकाल देंगे तो फिर इसका साइज एप्पल जितना होगा, वो ट्रू है? आवाज नहीं आई बेटा मुझे। So guys, this completes our lecture today. Next lecture we are going to discuss a lot about irrational numbers. Okay, so that will be a topic. सर अभी फिजिक्स केमिस्ट्री वो सब कभी करेंगे? बस अब हम लोग वो भी शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीक से हमारा फिजिक्स भी शुरू होगा, केमिस्ट्री भी शुरू होगा, बायोलॉजी भी शुरू होगा। हम एक दिन में 2 टॉपिक्स करेंगे, एक मैथ्स करेंगे और एक या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लान आवर नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है बहुत खास तौर पे, आप लोग सारे लेक्चर जो है मैं अभी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ और आप लोग ये यूट्यूब की वीडियोस देखें, अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, है ना, उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं कि सारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, राइट, या तो एट द लोएस्ट कॉस्ट या तो एब्सोल्युटली फ्री। तो इसलिए एक छोटी सी कोशिश है मेरी, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो सारे बच्चों को पहुंचाया जाए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ वीडियो और बहुत सारे लोगों का इसमें बेसिक्स वगैरह क्लियर होगा और बहुत सारे फायदे होंगे, राइट। So see you all in the next lecture. अच्छा, सैटरडे संडे आई एम प्लानिंग टू कीप ऑफ फिलहाल, है ना। तो स्टार्ट में हम खाली मंडे टू फ्राइडे ही लेक्चर्स लेते हैं, कुछ दिन बाद 1-2 हफ्तों के बाद में वी कैन कंटिन्यू अप टू सैटरडे इफ रिक्वायर्ड। तो फिर कैसा होगा, मैं धीरे धीरे उसमें टेस्ट वगैरह फीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो फिलहाल फॉर टाइम बीइंग सैटरडे संडे हम लोग छुट्टी रख रहे हैं, ठीक है। तो आई विल बी सीइंग यू ऑन मंडे। Stay prepared very well. Read all the textbooks, all the chapters. सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स के आपके एक चैप्टर आप खुद से पढ़ लो, है ना, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिले तो काफी इन्फॉर्म तरीके से मिले और हम नए चैप्टर्स भी सही तरीके से कर सके, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।